इधर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी कार्यालय में भी हलचल बड़ी नजर आई। कई बड़े अधिकारी भी ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवानों की भी तैनाती की गई है। खबर यह है कि झारखंड बिहार में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी हुई है। रांची में ईडी की रेड पड़ी है। मुजफ्फरपुर में भी ईडी ने कार्रवाई की है। विशाल चौधरी और अनिल झा के ठिकानों पर छापा पड़ा है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है यह मामला। बिचौलियों के ठिकानों पर ईडी लगातार दबिश डालती और इसी कड़ी में विशाल चौधरी और अनिल झा के आवास पर छापा पड़ा है। कल साहिबगंज डेमो से ईडी ने पूछताछ की थी। रांची डेमो से भी पूछताछ की गई थी, सवाल जवाब हुए थे और पूछताछ में माना जा रहा है कि ईडी को कई इनपुट मिले और इसके आधार पर ही अब ईडी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कई इनपुट मिले अवैध निवेशों से जुड़े हुए और इन अवैध निवेशों के तार भी खंगाल रही ईडी। कई बड़े नामों पर ईडी की नजर है। तो देखिए, हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज ईडी की ओर से राजधानी रांची के 6 ठिकानों पर दबिश डाली गई। देखिए, तो हम लगातार जो एक एक करके नाम बता रहे थे, इसमें अब देखिए तस्वीर आपको दिखा दो। तीसरा जो नाम है वो निशित केसरी का है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। हम लगातार आपको जानकारी दे रहे थे। अनिल झा का नाम हमने लिया था, हमने विशाल चौधरी का नाम लिया था, तस्वीरें भी दिखाई थी, जानकारी दी थी। जो तीसरा नाम इस कड़ी में जुड़ा है वो है निशित केसरी का। निशित केसरी ओक फॉरेस्ट के प्रमोटर है और ये पुंदाग में मौजूद है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये पुंदाग में मौजूद एक प्रोजेक्ट है। और इमरान का रुख हम करते। इमरान, देखिए, हम लगातार सुबह से जानकारी दे रहे हैं, ईडी की कार्रवाई की जानकारी दे रहे हैं, उनके छापेमारी की जानकारी दे रहे हैं। तीसरा नाम जो है वो भी अब इसमें शामिल हो चुका है और वो है निशित केसरी का। फिलहाल आप कहां पर और क्या देख पा रहे हैं वहां पर? ईडी की कितनी बड़ी टीम यहां पर पहुंची है? देखिए, निशित केसरी के ठिकाने पर जब ईडी की टीम यहां पर पहुंची तो सीआरपीएफ के अपने जवान और कुछ अधिकारियों के साथ यहां पे पहुंची है। लेकिन जो प्रमुख जो टीम थी ईडी के, वो अशोकनगर रोड नंबर 6 स्थित जो विशाल सागर के जो ठिकाने हैं उन जगहों पर छापेमारी की जा रही थी। इस जगह पर जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, निशित केसरी जो कि प्रमोटर के रूप में जाने जाते हैं ऑक फॉरेस्ट के, तो ऐसे में इस पूरे जगहों पर एक तरह से कहते ईडी की अपनी दबिश है। और जिन कार्यालयों को ईडी की टीम के द्वारा खुलवाने की बात की जा रही है, उन कार्यालय में ताला बंद करके रखा गया है। ईडी की जो टीम है वो बाहर अपने टेबल लगा करके बैठे हुए हैं, जो कि तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं। चूंकि ये जिस जगह पर है ऑक फॉरेस्ट का ये पूरा जो अपार्टमेंट है, जगह है, ये जगह की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये काफी रिहायशी अपार्टमेंट है और रिहायशी सोसाइटी है। इस सोसाइटी में राज्य के कई ऐसे बड़े अधिकारी और बड़े जो लोग हैं वो इस जगह पर रहते हैं और लगातार इस जगह में इनका अपना रेसिडेंस है। हालांकि निशित केसरी के इसका कनेक्शन क्या है और किस तरह के कनेक्शन को जो ईडी की टीम खंगाल रही है, ये सारी चीजें कुछ देर के बाद स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से सुबह से ही कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई ईडी के द्वारा, जिसमें अशोकनगर का इलाका शामिल है, अरगोड़ा चौक के पास का इलाका शामिल है और फिर आप जाकर के ऑक फॉरेस्ट के ये जो आईएसएम पुंदाग जाने वाली रोड पर जो ऑक फॉरेस्ट रेसिडेंशियल जो सोसाइटी है, इस जगह पर ये तमाम जगहों पर लगातार जो ईडी के दबिशें हैं ये बढ़ रही है। अब ये बनी क्यों और वजह क्यों बनी इस तरह की छापेमारी करने की? तो कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी, सीए सुमन कुमार की गिरफ्तारी हुई थी, इन तमाम गिरफ्तारियों के बाद जो पूछताछ हुई और पूछताछ के आधार पर कई डीएमओ के नाम जुड़े और इन डीएमओ के नाम के आधार पर यह जानकारी मिली कि जो पैसे मिलते थे, जो पैसे आते थे, उन पैसों का जो खेला है और जो खेल किया जाता था वाइड करने को लेकर के अलग अलग जो कंपनियां हैं, चाहे वो किसी भी नाम की कंपनियां हैं, एनजीओ हैं और जगह दूसरे सोसाइटीज हैं, इन जगहों पर खपाने की कोशिश की जाती है और इन जगहों पर खपाया जाता है। अब तक की जांच में ये जानकारी मिली। सुबह से मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि जो अवैध माइनिंग से जो पैसे अर्जित किए गए, करोड़ों हजारों करोड़ में ये पैसे हैं, ऐसे में इन पैसों का इस्तेमाल कैसे लोग कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं? तो उन पैसों का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां पर बड़े बड़े बिल्डर्स जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े जो एनजीओ के लोग हैं ये जुड़े हुए हैं और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए जो लोग हैं ये जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में इन तमाम लोगों के बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं और जो चीजों को खंगाला जा रहा है, इसी के आधार पर आज ऑक फॉरेस्ट में सुबह से टीम पहुंची हुई थी। हालांकि इस जगह पर बेहद छोटी टीम है और छोटी टीम के साथ इस जगह पर पहुंचे हुए हैं ईडी की टीम। लेकिन अब तक कुछ कार्रवाई हम बात कर रहे हैं इस वक्त, यानी कि जो एनके
कंस्ट्रक्शन है, यानी कि निशित केसरी कंस्ट्रक्शन का ये प्रोजेक्ट है, ओक प्रोजेक्ट। यहां पर क्या उसका दफ्तर भी है? क्या दफ्तर में छापेमारी और या फिर इस अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ लोग उनके आवास पर छापा पड़ा है, वहां पर पहुंची ईडी की टीम? देखिए, निशित केसरी का जो दफ्तर है वो ऐसी आप सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है, जिसकी तस्वीर हम न्यूज़ 11 के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे कार्रवाई को जो है ईडी की टीम कर रही है। हालांकि मैंने पहले भी कई बिल्डर्स के नाम सामने आ चुके हैं इस अवैध खनन से जुड़े मामले को लेकर के, तो ऐसे में अब जब ईडी की टीम यहाँ पहुंची है तो कहीं ना कहीं निशित केसरी का जो सोसाइटी में जो कार्यालय है, उन कार्यालय को खुलवा करके जांच करने की दिशा पे बढ़ेगा। लेकिन जो हमने अंदर में जाकर के ईडी के कुछ लोग थे, हालांकि वो लोग बात करने के तैयार नहीं है, फोटो लेने देना चाहते नहीं है, वीडियो लेने देना चाहते नहीं है। लेकिन बातचीत के आधार पर जो जानकारियां मिली है और जो जानकारियां छन करके आ पा रही है, उनसे यह है कि वो लोग काफी देर से इस जगह पे बैठे हुए हैं अपने तमाम दस्तावेज और अन्य चीजों को लेकर के। लेकिन जो कार्यालय है, कार्यालय में ताला बंद करके रखा गया है। जब तक निशित केसरी के जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचते, तब तक उस जगह पर सर्च नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में निशित केसरी के कार्यालय के सर्च करने के लिए उस जगह पर ताला खुलवाना बेहद जरूरी है। ताला खुलने के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर निशित केसरी का इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह का कनेक्शन रहा है, क्या किनके पैसे इस जगह पर इन्वेस्ट किए गए हैं और इस जगह पर जो है वो कौन कौन से लोग हैं जो शामिल अब तक हो चुके हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ईडी की टीम जो है सुबह से लगातार आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई और छापेमारी के बाद जो है ये कार्रवाई जो है वो काफी बड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसके बाद माना जा रहा है कि कई ऐसे नई खुलासे जो हैं वो ईडी की टीम के द्वारा किया जा सकता है। आने वाले दिनों में मैंने पहले भी कहा था कि सोमवार मंगलवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में आज मंगलवार का दिन है, जो कि न्यूज़ 11 भारत लगातार इस बातों को प्रमुखता से बताता है। विशाल चौधरी के उस ठिकाने पर इस वक्त मौजूद है जिसकी आड़ में विशाल चौधरी दाएं बाएं करता था, यानी कि खेला खेलता था, और अजय लाल मौजूद है अरगोड़ा में, उसी जगह पर जहां पर उसकी कंपनी थी जो स्किल डेवलपमेंट का काम करती थी, जिसमें स्किल डेवलपमेंट का काम करते करते विशाल चौधरी खुद स्किल्ड हो गया था। अजय, क्या देख पा रहे हैं आप? क्या वहां पर भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है? क्या ईडी की टीम यहां पर भी आपको नजर आई है? बिल्कुल पंकज, इस वक्त मैं मौजूद हूं विशाल चौधरी के अरगोड़ा स्थित उसी दफ्तर के पास जहां पर ईडी की 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी इस दफ्तर के अंदर छापेमारी कर रही है। और विशाल चौधरी ने एक कंपनी बना रखी थी, हालांकि एक कंपनी के एवज में कई अन्य कंपनियां चलती थी, फ्रंट लाइन एंड विनायका ग्रुप। ये फ्रंट लाइन ऐसी कंपनी है जो कौशल विकास का काम करती है झारखंड में, और जो विनायका ग्रुप है, विनायका ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जो वर्षों पहले चीट फंड का भी काम करती थी। पहले इसका दफ्तर पहाड़ी मंदिर के सामने वाली गली में हुआ करता था। विनायका ग्रुप की कंपनी पहाड़ी मंदिर से जैसे ही नीचे जाएंगे, रातू रोड का जो रास्ता निकलता है, उसी रास्ते में पहले विशाल चौधरी का दफ्तर हुआ करता था। उसके बाद उनका दफ्तर हरलू कॉलोनी में एक आईएएस अधिकारी, महिला आईएएस अधिकारी के आवास पर चला गया, और महज 4 से 5 साल के बाद से ये दफ्तर यहां पर आ रहा है, फ्रंट लाइन ग्लोबल सर्विस और विनायका ग्रुप। जैसा कि मैंने जानकारी दी, विनायका ग्रुप वर्षों पहले 2003, 2005, 2010 तक ये चीट फंड का भी काम करती थी। जाहिर सी बात है 3 साल में लोगों के पैसे दोगुने करने का भी काम होता था। और ये दफ्तर देखेंगे इस वक्त भी यहाँ पर जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ईडी की टीम ने दफ्तर को अंदर से बंद कर रखा है, पुलिस फोर्स अंदर में है, ईडी की टीम अंदर में है, और पूरा का पूरा दफ्तर में जो भी कर्मचारी आज दफ्तर आए उनको कहा गया कि आज आप वापस चले जाइए। कुछ ऐसे शख्स थे जिनको जैसे ही जानकारी मिली कि ईडी की टीम ने यहाँ पर छापेमारी कर दी है, कई लोग यहाँ दफ्तर आए ही नहीं। पूरी तरह से एक ऐसा जगह, और उसके बाद मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये एक सिर्फ ठिकाना था और उसके बाद और कई काम इसके ऊपर हुआ करते थे। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, यही वो दफ्तर है। इसके बाद यहाँ आएंगे तो कई प्रकार के कागज आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे 1-2 कंपनी नहीं, कई कंपनियां चलती थी यहाँ पर। और सिर्फ देखेंगे ये यूके ग्लोबल, ये कागज देखेंगे आप, हमारे सहयोगी दिखाएंगे,
यूके ग्लोबल के नाम से कंपनी, एक कंपनी ये हो गई। उसके बाद और जाएंगे आवंटन आदेश, सरकार के आवंटन आदेश की कॉपी न्यूज 11 के पास देखेंगे। हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, वहां का भी कागज यहाँ पर देखेंगे मौजूद है। सवाल ये उठता है कि वो कौन सा आवंटन आदेश हमारे सभी को दिखाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे न्यूज 11 के पास, न्यूज 11 के दर्शक न्यूज 11 के स्क्रीन पर। कई कंपनियों में इनकी पहुंच हुआ करती थी पंकज, और ये पूरी तरह से देखेंगे सिर्फ सरकारी कागज एक एनजीओ के संस्था में किस प्रकार से पहुंचा। देखेंगे झारखंड सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं कि झारखंड के कई आईएएस अधिकारियों के ये दुलरुआ हुआ करते थे। कई लोगों का पूंजी निवेश इनके दफ्तर में है, एक दो नहीं, कई प्रकार के आपको देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस, यानी कि ऐसे लोग जिनको यहाँ से यूके ग्लोबल के नाम से सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। यहाँ देखेंगे ये कॉपी हमारे पास है। ईडी की टीम संभवतः यहाँ पर अभी नहीं पहुंची है, जाओ जो मैं कागज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस्ट बेंच, शिक्षा के क्षेत्र में भी इनके कई विभागों में इनका काम चलता था। उसके बाद आप विशाल चौधरी, व्यापारियों का एक संगठन है। बिल्कुल अजय, आज आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, दर्शकों को एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम देने जा रहे हैं कि अवैध खनन और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जी हां, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, सुनवाई शुरू हो चुकी है। और उससे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त कि जिसमें सभी पक्ष के लोग पहुंच चुके हैं, कपिल सिब्बल भी पहुंचे हुए। तो देखिए जानकारी हम आपको दे रहे हैं अवैध खनन से जुड़े मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है और अब हाई कोर्ट में भी सुनवाई शुरू होने जा रही है। तो ये जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो 2 सदस्यीय खंडपीठ है उसमें आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल राज्य सरकार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।